दोस्तों आज मैं आपके लिए प्राचीन समय के 5 ऐसे पौराणिक दानव लेकर आया हूँ जिन्हें आपने सिर्फ मूवीज या फिर किताबों में देखा और सुना होगा, पर कुछ ऐसे भी दानव हैं जो इस धरती पर रहा करते थे। स्किन वॉल्कर्स। कई सालों पहले लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि मैजिक उन्हें स्पेशल पावर दे सकता है, जिन्हें अच्छे काम में लेने पर वो लोग फरिश्ते बन जाते थे, लेकिन गलत काम में यूज लेने पर वो स्किन वॉल्कर में बदल जाते थे, जो कि होते तो इंसान थे पर अपने आप को जानवर में बदल सकते थे, जो अपने शिकार को काफी सावधानी से चुनते थे और फिर रात को भेड़िया बनकर उनके घरों में घुस जाया करते थे, जिसके बाद सोया हुआ इंसान कभी वापस जग नहीं पाता था, जिन्हें मारने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उन्हें उनके असली नाम से पुकारना। तेईहान। काफी सारे ट्राइब अपनी कहानियों में इस दानव के बारे में बात करते थे, जो इंसानों जैसे दिखने वाले काफी छोटे नरभक्षी हुआ करते थे, जो अकेला ही 10 से ज्यादा लोगों को बड़ी आसानी से मार सकता था, पर फिर भी ये हमेशा ग्रुप में ही दिखाई देते थे, जो पहले योद्धा हुआ करते थे, जिनके लड़ने के दौरान मर जाने पर जमीन में गाड़ दिया जाता था, पर काले जादू की मदद से उन्हें वापस जिंदा कर दिया जाता था, पर एक शैतान के रूप में। वेम्पस्केट। एक बार एक खूबसूरत औरत अपने कैंप के एक ऐसे डिस्कशन में गलती से चली जाती है जहाँ पर सिर्फ आदमियों के आने की अनुमति थी, जिस वजह से उसे सजा के तौर पर पहाड़ी शेर की खाल में लपेट दिया गया था, और फिर वहाँ का एक व्यक्ति उस पर काला जादू कर देता है, जिससे उस रात वो एक ऐसे जानवर में बदल जाती है जो आधा इंसान और आधा पहाड़ी शेर था, जिसके बाद वो इंसानों से बदला लेने लगी। इस वजह से वहाँ के लोग बच्चों को कभी भी रात को कैंप के बाहर नहीं जाने देते थे, ताकि वो वेम्पस्केट का शिकार न हो जाए। द गर्ल चानो। अमेरिका के नॉर्थर्न में रहने वाली आदिवासियों की जनजाति में ये कहानी काफी फेमस है, जिसमें एक लड़की ने एक व्यक्ति के शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया, जिसके बाद उस व्यक्ति ने बदला लेने का सोचा, और फिर काफी सालों तक काला जादू सीखने के बाद वो उस लड़की के टेंट में घुसकर उसकी नाक पर एक बर्फ की बोल रख दी। अगले दिन जब वो लड़की नींद से जागी तो कुछ दिनों तक खाना नहीं खाया, फिर अचानक से बर्फ खाने लगी। ऐसा करने से उसका शरीर नम हो गया, जिसके बाद उसने वहाँ के लोगों से मरने की भीख मांगने लगी, जिसके बाद उसे 49 तीरों से मार दिया गया। फ्लाइंग हेड। एक ऐसे फ्लाइंग हेड के बारे में बात की गई है जो ग्रेट लेक के नजदीक जंगलों में रात के अंधेरे में हवा में कई बार उड़ते हुए देखा गया। कई लोगों का दावा था कि वो सिर्फ एक खोपड़ी थी, पर कुछ लोग कहते थे कि उस खोपड़ी पर पंख लगे हुए थे। वहाँ के लोकल लोग ये भी मानते थे कि उस ग्रेट लेक के अंदर कुछ कैदियों के सिर को काट कर फेंक दिया गया था, शायद वो भूत बनकर लौट आए हो। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कर